हरियाणा में कई ऐसे नेता हैं जो कि सरकार का हिस्सा होते हुए भी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन अगर कोई कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी अपनी सरकार की आलोचना कर दे तो उसे आप क्या कहेंगे? उन्हीं में से एक नेता है देवेंद्र सिंह बबली, जो कि फतेहाबाद की टोहाना सीट से जेजेपी के विधायक हैं और हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री हैं। वे अक्सर मुद्दों को उठाते रहते हैं और निर्भय होकर बेबाकी से कोई भी बात कहने में हिचकते नहीं, फिर चाहे वो बात सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। आज के इस हिस्से में हम देवेंद्र सिंह बबली के बारे में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि कैसे उनका राजनीति में आना हुआ, उनकी राजनीति किस तरह की है और वे किस तरह से जनता के लिए काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस हिस्से में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है और जिसे आप स्पेशल न्यूज एनालाइज के नाम से जानते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष की वो कहानी होती है जिन्हें आप जानना चाहते हैं। देवेंद्र बबली का जन्म 5 अगस्त 1970 को हुआ। वे 52 वर्ष के हैं और फिलहाल सरकार में पंचायत मंत्री हैं। पंचायत मंत्री बनने से पहले वे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे और उनके पास आर्कियोलॉजी व म्यूजियम का विभाग हुआ करता था। साल 2021 में दिसंबर के महीने में जब हरियाणा सरकार का विस्तार हुआ था, तब देवेंद्र बबली को कैबिनेट में चुना गया था और उन्हें पंचायत मंत्रालय दिया गया, यानी कि वो सरकार में पंचायत मंत्री बन गए। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं बबली। देवेंद्र बबली टोहाना के गांव बिढ़ाई खेड़ा के निवासी हैं और वे किसान परिवार से संबंध रखते हैं। खास बात तो यह है कि देवेंद्र बबली बिजनेसमैन भी हैं। इनके पिता का नाम दिलबाग सिंह और माता का नाम शारदा देवी है। आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे दादा। देवेंद्र बबली स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं और वे अपने दादा को ही अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि इनके दादा कैप्टन उमराव सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में कैप्टन हुआ करते थे। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस ने दी शोहरत। टोहाना के गांव बिढ़ाई खेड़ा के निवासी देवेंद्र सिंह बबली यूं तो किसान परिवार से संबंध रखते हैं और शुरुआती दौर से ही उनका संपन्न परिवार रहा है। देवेंद्र बबली 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके 2 भाई विनोद बबली व मनोज बबली हैं, जो उनके साथ ही रहते हैं। मगर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से देवेंद्र बबली को शोहरत मिली। धीरे धीरे इनका नाम टोहाना ही नहीं बल्कि फतेहाबाद जिले के बड़े उद्योगपतियों में शुमार होता चला गया। 2019 में पहली बार बने थे विधायक। जेजेपी नेता देवेंद्र बबली पहली बार साल 2019 में विधायक बने थे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन विधायक बनने का सौभाग्य उन्हें साल 2019 में मिला। फतेहाबाद जिला के विधानसभा क्षेत्र टोहाना से जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ा और जीत कर दिखाया। आजाद उम्मीदवार से पार्टी उम्मीदवार तक का सफर। जी हां, देवेंद्र बबली ने 2019 के चुनाव से पहले साल 2014 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, लेकिन तब वे आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थे। बड़ी बात तो यह है कि आजाद उम्मीदवार होते हुए भी उन्होंने 39,000 के करीब वोट हासिल किए थे। बेशक ही वे चुनाव ना जीत पाए हों, लेकिन लोगों के बीच अपनी पैठ जरूर बना गए थे, जिनके चलते उन्होंने टोहाना विधानसभा सीट से 39,000 के करीब वोट लिए थे। फिर उनकी प्रसिद्धि को देखते हुए ही जेजेपी पार्टी ने टोहाना से उनको टिकट दिया और बबली ने इस बार जीत कर दिखा दिया। देवेंद्र बबली ने बढ़ाया वोटों का आंकड़ा। अगर बात करें 2014 के चुनाव की, 2014 का चुनाव हारने के बाद देवेंद्र बबली आराम से नहीं बैठे, बल्कि वे लगातार मेहनत करते रहे और लोगों के बीच जाकर अपनी साख कायम करने की अथक कोशिश करने लगे। उनकी कोशिशों का नतीजा था कि देवेंद्र बबली ने जब 2019 का चुनाव लड़ा तो पहले से ज्यादा वोट मिले। साल 2014 में जहां बबली को 39,000 वोट हासिल हुए थे, तो वहीं साल 2019 में कुल 1 लाख से भी ज्यादा वोट हासिल उन्होंने किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को तकरीबन 52,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। सुभाष बराला जैसे बड़े नेता को दी पटखनी। जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने टोहाना से किसी और को नहीं बल्कि भाजपा के बड़े नेता सुभाष बराला को पटखनी दी थी। यह वही सुभाष बराला है जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। वोटों का अंतर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 52,000 के बड़े अंतर से बराला को देवेंद्र बबली ने हरा दिया था।
जबकि रोचक बात तो यह है कि इस सीट पर वे साल 2014 में सुभाष बराला से ही हारे थे। ठीक 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला को हरा बदला लिया और सरकार में मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। 7 साल बाद फतेहाबाद से फिर बना कोई मंत्री। देवेंद्र बबली की मेहनत का ही नतीजा रहा कि फतेहाबाद से 7 साल के बाद कोई मंत्री बना। इससे पहले साल 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में परमवीर सिंह कृषि मंत्री बनाए गए थे, जो कि टोहाना सीट से विधायक बने थे। जबकि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी थी और यहां से विधायक बने सुभाष बराला, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, बल्कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। समाज सेवा में आगे हैं देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली समाज सेवा के कामों में हमेशा आगे रहे हैं। वे लंबे समय से अपने क्षेत्र के सामाजिक संस्था के माध्यम से लोगों के लिए आंखों के चेकअप कैंप, गरीब कन्याओं के विवाह, युवाओं के लिए खेल आदि जैसे अन्य सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाते आ रहे हैं। सामाजिक संस्था के जरिए जनता में बनाई है अपनी पैठ। देवेंद्र सिंह बबली ने अपना राजनीतिक करियर सामाजिक संस्था जागो दिशा सही नई सोच के जरिए शुरू किया था। उन्होंने गांव-गांव में शिविर लगाकर बुजुर्गों की आंखों की जांच करवाई, जरूरतमंदों के ऑपरेशन भी करवाए। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों से लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए देवेंद्र सिंह बबली ने जनता में अपनी पैठ बना ली थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति की ओर रुख कर लिया था। अशोक तंवर के करीबी थे देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली जेजेपी में आने से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। वे अशोक तंवर से करीबी संबंध रखते हैं। कांग्रेस में रहते हुए अशोक तंवर भी उनकी पैरवी किया करते थे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र सिंह बबली कांग्रेस से टिकट के प्रमुख दावेदार थे, मगर आखिरी वक्त में पूर्व मंत्री परमवीर सिंह को ही कांग्रेस की टिकट मिली, जिसके बाद नाराज देवेंद्र बबली ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और जेजेपी का दामन थाम लिया था। तब जेजेपी ने दिया था चुनाव लड़ने का मौका। देवेंद्र बबली जैसे मजबूत नेता को कांग्रेस ने भले ही गवा दिया हो, लेकिन जेजेपी ने इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। पहले से ही मजबूत दावेदार तलाश रही जननायक जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से टिकट देवेंद्र सिंह बबली को थमा दी। जबरदस्त मुकाबले में देवेंद्र बबली ने तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला को 52,302 वोटों से करारी शिकस्त दी थी और अब वह मंत्री बनकर अपने पूरे इलाके की सेवा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। लगातार देवेंद्र बबली का कद बढ़ रहा है। वे बाकियों के लिए कहीं ना कहीं समस्या पैदा करने वाले जाने जाते हैं। सरकार के लिए, अपनों के लिए, भाजपा के लिए वो अक्सर समस्या पैदा कर देते हैं अपने बयानों के जरिए। आप देवेंद्र बबली के बारे में कितना जानते थे? क्या आज की जानकारी आपको रोचक लगी? हमें जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का जो एसएनए को देख रहा है और शेयर कर रहा है। आज का ये एसएनए लिखा था पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे दीपक कुमार और मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।